पहले समझ लेता पता मोनी डंडा हो जो पर देख पर आई क्या उठाइए है तो पीछे देखो सेंटेंस सेंटेंस मतलब क्या है सेंटेंस की परिभाषा क्या है वाक्य मतलब सेंटेंस मतलब होता है वाक्य तो वाक्य या शब्दों का ऐसा समूह है जिसका अर्थ पूर्ण होता है सेंटेंस ऐसा है जिसका अर्थ पूर्ण होता है और सूचना इसमें दिया है वाक्य में कर्ता सब्जेक्ट और वर्ब मतलब क्रिया का होना आवश्यक है कभी सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट दिया रहता है कर्ता मतलब सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता और वर्ब मतलब क्रिया मतलब किसके साथ क्रिया कर रहा है इसके बारे में अब प्रत्येक वाक्य का पहला शब्द बड़े अक्षर में होता है कैपिटल लेटर में होता है जो पहला शब्द है कभी सेंटेंस बनाते हैं तो पहला शब्द हमेशा कैपिटल लेटर में होता है जैसे दिया है, संकेत वाक्यों में शब्दों का उचित प्रयोग व्याकरण के द्वारा किया जाता है वाक्यों में बोली लिख लिया बोले तंत्र अब ग्रामर ग्रामर की परिभाषा क्या है ग्रामर क्या है पहले बताओ ग्रामर को हिंदी में क्या कहते हैं ग्रामर का हिंदी क्या होगा बताओ किसी को मालूम है बताओ ग्रामर को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ। ग्रामर को हिंदी में क्या कहते हैं व्याकरण अब व्याकरण क्या है व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा का ठीक लिखना और बोलना सीखा जाता है ग्रामर ऐसी चीज है जिसके द्वारा लिखना बोलना सीखा जाता है और भाषा जिसके द्वारा ठीक ठीक लिखना और बोलना सीखा जाता है उसके बाद व्याकरण की दृष्टि शब्द कौन सा है वर्ड वर्ड मतलब शब्द होता है दृष्टि दृष्टि से शब्दों में निम्नलिखित 8 भागों में बांटा गया है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन इसके टोटल 8 भाग होते हैं ये हो गई उसको लिखो व्याकरण मतलब ग्रामर ग्रामर की परिभाषा क्या है एक घंटे बीत गई 10 मिनट कम बा जल्दी लिखो जल्दी
भाई थोड़ा तेज लिखा कर, तेज। अच्छा यमला बोलते हैं, यमला सब सब लिखते हैं, और यमुना बोलते हैं। पर अभी जो पढ़ाई लिखवा देता हूँ। भाई ऐसा पूरा हो गया। हाँ, और सेंटेंस की परिभाषा, वाक्य मतलब सेंटेंस मतलब वाक्य होला। तो वाक्य या सेंटेंस सेंटेंस शब्दों का ऐसा समूह है जिसका अर्थ पूर्ण होता है। इसका अर्थ पूर्ण होता है, जैसे कि इसमें सूचना में दिया हुआ है। वाक्यों में पहले कर्ता आता है, कभी भी कोई भी वाक्य बनता है तो पहले कर्ता को ढूंढना रहता है। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, और क्रिया क्रिया मतलब वर्ब मतलब क्रिया होता है। क्रिया का होना आवश्यक है, क्योंकि ये और सब्जेक्ट और वर्ब ये होना आवश्यक है, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो सेंटेंस नहीं बनेगा बिना इसके। और दूसरा, प्रत्येक वाक्यों का पहला अक्षर या शब्द कितने सब बड़े लेटर या कैपिटल लेटर में होते हैं। संकेत या वाक्यों के शब्दों का उचित प्रयोग और व्याकरण के द्वारा किया जाता है। वाक्यों में शब्दों का उपयोग उचित व्याकरण के द्वारा ही किया जाता है। बिना व्याकरण से कोई सेंटेंस ना बनेगा। हम लोग करें ग्रामर। ग्रामर ग्रामर मतलब तब व्याकरण, ऐसी परिभाषा लिखो। व्याकरण वह विद्या है। हाँ, जी जी आर ए डबल एम ए आर, व्याकरण। व्याकरण वह विद्या है, विद्या व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाव का द्वारा जिसके द्वारा किसी भाव का जिसके द्वारा किसी भाव का किसी भाषा का जिसके द्वारा किसी भाषा का ठीक ठीक लिखना। जल्दी लिखो, बोलना ठीक सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। लिखना और बोलना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के दृष्टि शब्दों को और व्याकरण कितने भागों में बटा गया है?
8 बड़े भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? नंबर 1, 2, 3, 4, 5। कौन कौन से बड़े भागों में बांटा गया है? नाउन, नाउन, प्रोनाउन। हाँ? कहाँ? ठीक ठीक लिखना, ठीक ठीक लिखना और बोलना सिखाता है। और व्याकरण, हाँ, प्रोनाउन वर्ब और एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। एडवर्ब, प्रीपोजिशन। Preposition or conjunction. चलो लिखो पहले, इसको कितना मार्फा में बांटा गया है? नाउन का होता है संज्ञा, सर्वनाम, कौन सा? आर, पी आर ओ एन ओ एन, आर ओ एन ओ एन, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, क्रिया, क्रिया विशेषण और लिखो बाकी वाले।